नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज वसीम रिजवी की उस रिट को खारिज कर दिया गया है जो कलाम पाक की 26 आयत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत उज़्मा ने वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। कुरान करीम की आयतों के ख़िलाफ़ याचिका इन रिट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के आयतों के खिलाफ दाखिल रिट को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता दरख्वास्त दहिंदा वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल रिट को खारिज करते हुए उसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। इस रिट को शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने दाखिल किया था। उनका कहना था कि इन आयतों को पढ़कर तलबा को इससे मिसगाइड किया जाता है, उनकी गलत रहनुमाई की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस RF नरीमन की रहनुमाई वाली बेंच ने इस रिट को आज सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। इस दौरान दरख्वास्त दहिंदा यानी वसीम रिजवी के वकील ने कहा, मुझे SLP के बारे में सारे सबूत पता है और सारे तथ्य सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये SLP नहीं रिट है। इससे अंदाज़ा रहता है कि आप अपनी दरख्वास्त के लिए कितने संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं। इस पर वकील ने कहा कि मदरसों में आयतें पढ़ाई जाती हैं और इनसे तलबा की गलत रहनुमाई की जाती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने और फटकार लगाई और कहा कि आपको यही पता नहीं कि रिट है, ये SLP है, ये रिट है, इसलिए वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी किया जाता है। बहरहाल वसीम रिजवी इससे पहले भी ऐसी ओछी हरकतें कर चुके हैं। और आपको बता दें कि कलाम पाक के बारे में तकरीबन 2-3 दहाई पहले भी एक अदालत में ऐसा मामला गया था, तब भी ये रिट खारिज हो गई थी। उससे पहले भी ऐसा हुआ था, तब भी रिट खारिज हो गई थी। और आज फिर अल्लाह का फजल है कि रिट खारिज हो गई है। और जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारगुजार जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल रहमान ने कल बयान जारी करके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मजबूत पैरवी कर रहा है और आप सब लोग दुआ करें। बहरहाल पूरी कौम की दुआ इस रिट के साथ हुई हैं और इससे ये रिट खारिज हो गई है।